प्यारे की जय हो। ये समय का अभाव है तो सीधे सीधे आपको उसी भजन की ओर लेकर चलो जिसकी रोजाना आप सभी की ओर से फरमाइश आ रही है। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। मैंने कहा बोला चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा रस खान बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा रस खान बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। धर्मेंद्र सुंदर साथी, उस समय की बात है जब काबुल में एक बहुत बड़ा कपड़े का व्यापारी रहता था जिसका नाम था इब्राहिम पठान। ये इब्राहिम पठान कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी, लेकिन जिस समय ये घर अपने वापस लौटता तो इसका एक नियम था कि रास्ते में एक पनवाड़ी की दुकान थी। उस पनवाड़ी की दुकान पर ये आता और उस पनवाड़ी की दुकान से एक पान लेता और उस पान को चबाता हुआ घर चला जाता था। नित्य प्रति का इसका यही नियम चलता गया। एक समय जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक आया। वो पनवाड़ी ने अपनी दुकान को सुंदर सजाया और उस दुकान में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्तियां लगाई। और जिस दिन मूर्तियां लगा करके दुकान को सजाया कि उसी दिन अपने नित्य नियम के अनुसार वो पठान साहब दुकान में आए और पनवाड़ी से बोले, पनवाड़ी मेरा पान बना दे। महाराज पनवाड़ी तो पान बनाने लगा कि तब तक पठान साहब दुकान में देखने लगे तो दुकान में देखते देखते उनकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के ऊपर पड़ी। और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखते ही इसका मन, इसका चित्त प्रभु श्री कृष्ण की उस छवि से चिपक गया। प्रभु का इतना सुंदर स्वरूप के देखता ही रहा और मन में जिज्ञासा उठी उसके बारे में जानने के लिए। और पनवाड़ी से पूछा, पनवाड़ी ये तेरी दुकान में जिस बालक का स्वरूप लगा है ये बालक कौन है, कहाँ रहता है, किसका बालक है? पनवाड़ी ने सोचा ये पठान साहब जाति से मुसलमान, ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण को क्या जानेंगे। महाराज बातों को सूक्ष्म करते हुए उन्होंने कहा, पठान साहब ये श्री कृष्ण है, भारत में रहता है और नंद बाबा का यशोदा का लड़का है। कहा अच्छा पनवाड़ी ये इतना सुंदर बालक कि इसको जो देखे देखता ही रह जाए, परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतना सुंदर बालक, इतना कोमल इसका शरीर, लेकिन इसके पाँव में जूतियां क्यों नहीं? जब ये नंगे पाँव चलता होगा तो इसके पाँव में छाले नहीं पड़ जाते होंगे, कांटे नहीं चुभ जाते होंगे, इसके पाँव में जूतियां क्यों नहीं? पनवाड़ी ने सोचा इसकी बातों का मैं कहां तक जवाब देता रहूं, ये तो बातों से बात निकाल रहा है। तो महाराज पनवाड़ी ने बातों को और सूक्ष्म करते हुए इतनी बात कह दी कि
पठान साहब, इसके पाँव में जूतियां इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक इसे जूतियां पहनाने वाला कोई नहीं मिला। यदि अब से पूर्व कोई जूतियां पहनाने वाला मिल जाता तो ये अवश्य पहन लेता, लेकिन आज तक कोई जूतियां पहनाने वाला नहीं मिला। परवाड़ी की बात को सुनकर पठान साहब के मन में आया कि यदि इस बालक को आज तक किसी ने जूतियां नहीं पहनाई तो मैं प्रण करता हूं कि जब तक इस बालक के पांव में जूतियां नहीं पहना देता तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। और आज इसी पनवाड़ी की दुकान से उस भगवान श्री कृष्ण का वो फोटो ले लिया, पता लिखवा लिया कहाँ रहता है, और बाजार में जाकर नन्ही सी शाम की छोटी छोटी चरण पादुकाएं लेकर आज इस पठान ने काबुल से भारत की यात्रा प्रारंभ कर दी। और महाराज चलते चलते 1 महीना 2 महीना बीत गए और चलते चलते आखिर भारत में पहुंच गया। और जैसे ही भारत में वृंदावन में पहुंचा तो महाराज भारत आते आते जो राजसी वस्त्र होते थे, सेठ साहूकारों वाले वस्त्र होते थे, फट गए, मैले हो गए, बाल बढ़ गए और महाराज स्वरूप बिल्कुल चेंज होकर के पागलों के जैसा हो गए। और वृंदावन तो है भी पागलों की नगरी, वहां पर रहते ही पागल है। महाराज जो देखे पठान साहब को पागल समझ बैठे, और वो पठान साहब सब जगह कृष्ण का पता पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, बताओ मिलेगी शाम, बताओ मिलेगी शाम, मिलेगी शाम, मिलेगी शाम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा रस खान, बताओ कहाँ मिलेगी शाम, बताओ कहाँ मिलेगी शाम। सबसे पूछते जा रहे हैं, बताओ भैया ये शाम कहाँ रहता है, मैं इसको जूतियां पहनाने के लिए आया हूँ। लेकिन महाराज जिस किसी से भी पूछते वही पागल समझ करके पागल बाबा कहकर के भगा देता। बच्चे ईंट ढेले मारने लगते, कोई बताता नहीं। एक जगह एक सज्जन पुरुष मिले, उन सज्जन पुरुष से पूछा तो उन सज्जन पुरुष ने कहा, भैया तुम किस कृष्ण की बात करते हो, किस श्याम की बात करते हो? इस वृंदावन में तो घर घर में कृष्ण है, घर घर में श्याम है। तुम किसके श्याम का पता पूछते हो? जिस श्याम का पता पूछ रहे हो क्या उसकी कोई पहचान है कि वो देखने में कैसा लगता है? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। पठान साहब कहने लगे, हाँ भैया उसकी एक नहीं अनेकों पहचान है। तो क्या है बताओ तो सही। पठान साहब बता रहे हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन कजरारे उसके, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध में दुनिया पग में, बड़े दिलकश नजारे, बांध में दुनिया पग में, बड़े दिलकश नजारे, घायल कर देती है उसकी
घायल कर देती है उसकी मीठी सी मुस्कान बताओ कहाँ मिलेंगे शाम बताओ कहाँ मिलेंगे प्यार बताओ कहाँ मिलेंगे शाम बताओ कहाँ मिलेंगे प्यार। या वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले हैं, मोर मुकुट पीतांबर पहनता है, नैन उसके कजरारे हैं, हाथ उसके नन्हे से प्यारे हैं, पैरों में पंजनियां बांधकर वो नंगे पांव चलता है। और अगर किसी व्यक्ति के सामने वो कृष्ण मुस्कुरा दे तो सामने वाला व्यक्ति घायल हुए बिना रह नहीं सकता। ऐसा है मेरा श्याम, क्या आप इसको जानते हैं? उस सज्जन पुरुष ने कहा हाँ हाँ भैया, अरे ऐसा श्याम तो पूरे वृंदावन में केवल एक ही है, मैं जानता हूँ। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो तो है बाकी बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो तो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो शाम कहाते, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई है उसके धाम बताओ कहाँ मिलेंगे शाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे शाम बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। महाराज जिस समय उस सज्जन व्यक्ति ने बताया कि महाराज तुम जिस शाम का पता पूछते हो उसके एक नहीं हजारों नाम हैं और हजारों धाम भी हैं, और उन धामों में धाम श्री धाम वृंदावन मुख्य है। आपको ये शाम यही वृंदावन में एक बांके बिहारी का मंदिर है, उस बांके बिहारी के मंदिर में मिल जाएंगे। तुम्हें जिन जूतियां पहनानी है तो जाओ बांके बिहारी के मंदिर में, ये वही मिलेगा। अब तो महाराज पठान साहब के आनंद का पारावार नहीं रहा और पठान साहब दौड़े दौड़े बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए। हाथों में जूतियां हैं, एक हाथ में श्री कृष्ण का स्वरूप है, हाथ में जूतियां लेकर के जैसे ही पठान साहब मंदिर में जाने का प्रयास किया कि महाराज उसी समय सेवादारों ने रोक दिया, "ए पागल, कौन है तू और जूतियां लेकर के मंदिर में जाता है, चल निकल यहाँ से।" धक्के मारने लगे। तो महाराज पठान साहब ने कहा भैया मैं पागल नहीं हूं, मैं शाम को जूतियां पहनाने के लिए आया हूं, मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दो मुझे, बड़ा है काम जरूरी, शाम से मिलने दो मुझे, बड़ा है काम जरूरी। महाराज मिन्नतें की, प्रार्थना की, लेकिन किसी ने नहीं सुना, धक्के मारकर के मंदिर से बाहर कर दिया। पठान साहब निराश होकर, मायूस होकर सीढ़ियों पर बैठ गए और मन में सोचने लगे कि श्री कृष्ण के घर वालों ने तो मुझे उससे मिलने नहीं दिया, मेरा जो प्रण था वो पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन अब मैं कृष्ण को जूतियां पहनाए बिना तो जाऊंगा नहीं, यही सीढ़ियों पर बैठ जाऊंगा
कृष्ण को जूतियां ना पहना। अरे ये घर वाले आखिर कृष्ण को कब तक घर में कैद करके रखेंगे? कभी तो वो अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए बाहर आएगा। जैसे ही वो बाहर आएगा मैं मौका देख करके उसको जूतियां पहना दूंगा। और महाराज इसी इंतजार में सीढ़ियों पर बैठ गए। सीढ़ियों पर मंदिर की डाले कर बैठा डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। कहाँ मिलेंगे शाम बताओ, कहाँ मिलेंगे शाम बताओ, कहाँ मिलेंगे शाम बताओ, कहाँ मिलेंगे शाम। और महाराज सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन गोविंद नहीं आए। अब शाम से रात हो गई, लेकिन गोविंद नहीं आए। तो महाराज रसखान पठान ने आशा त्याग दी। अब तो आधी रात हो गई, अब तो लगता है कृष्ण नहीं आएगा। अब तो उसकी मैया ने दूध पिला करके सुला दिया होगा, अब नहीं आएगा। ऐसा मन में सोचकर मायूस होकर निराश होकर घुटनों में सर दे करके रसखान बैठ गया। लेकिन महाराज प्रभु तो तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। वो साहिब वो कृष्ण जानते हैं कि मेरा भक्त मुझे जूतियां पहनाने के लिए आतुर बैठा है। तो प्रभु ने लीला जाग कर रात बिताई और होने को आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई। आगे पीछे देखे देखे आए बाएं, चारों ओर ही देखे नजर कुछ भी न आए। चारों ओर ही देखे नजर कुछ भी न आए। नजर झुकी तो चरणों में ही, नजर झुकी तो चरणों में ही बैठा था नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। महाराज भगवान श्री कृष्ण को अपने चरणों में बैठा पाकर के वो पठान साहब के आनंद का पारावार नहीं रहा। पठान साहब गदगद हो गए और श्री कृष्ण को देखते ही गोद में उठा लिया, हृदय से लगा लिया। खुशी में गदगद हो गए, गोद में शाम उठाया, लगा कर सीने से बड़ा ही प्यार लुटाया, लगा कर सीने से बड़ा ही प्यार लुटाया। महाराज कृष्ण को देख करके आनंद हो गया, हृदय गदगद हो गया और श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण क्या तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? मैं काबुल का रहने वाला पठान हूँ और यहाँ तुझे जूतियां पहनाने के लिए आया हूँ।
मैंने जब सुना कि तुझे आज तक जूतियां पहनाने वाला कोई नहीं मिला, तो मैंने ये प्रण कर लिया, ये निश्चय कर लिया कि मैं तुझे जूतियां पहनाऊंगा। हे श्याम, क्या आप मेरे हाथों से जूतियां पहनोगे? क्या मैं आपको जूतियां पहना सकता हूँ? महाराज कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ पठान साहब, आप मुझे जूतियां पहनाइए। मुझे आज तक आपके जैसा कोई जूतियां पहनाने वाला नहीं मिला, लेकिन आज आप आए हैं तो जूतियां पहनाइए। महाराज, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना चरण पादुका पहनने के लिए बढ़ाया और रसखान की दृष्टि उन चरणों पर पड़ी, उन चरणों को देखकर रसखान जी महाराज सन्न रह गए। पादुका पहनाने को चरण जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा, कलेजा फिर मुरझाया। नजारा ऐसा देखा, कलेजा फिर मुरझाया। काटे चुभ चुभ करके घायल, काटे चुभ चुभ करके घायल, हुई दिल में पाँव बताओ, कहाँ मिलेंगे शाम बताओ, कहाँ मिलेंगे शाम बताओ, कहाँ मिलेंगे शाम बताओ, कहाँ मिलेंगे शाम। महाराज, भगवान श्री कृष्ण के उन घायल चरणों को देख करके परसखान पठान बोला, हे प्रभु, हे कृष्ण, ये आपके चरणों में छाले और कांटे किस लिए? प्रभु, इन बात का ही तो मुझे डर था, इसी दृश्य का तो मुझे डर था कि आपके इतने सुंदर सुकोमल चरण हैं, इतने नरम तल हैं, आप जब नंगे पांव चलते होंगे तो आपके पांव में कहीं कांटा कोई छाला ना पड़ जाए। लेकिन वही डर मेरे सामने आज प्रकट हो चुका है। कृष्ण भगवान कहते हैं, पठान साहब, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। आपसे मिलने के लिए मैं नंगे पांव दौड़ा आ रहा था, तो रास्ते में पड़े हुए कुछ कांटे चुप गए, उसी के कारण ये सब हुआ है। लेकिन अब तो आप मेरे लिए जूतियां ले आए हो, अब मुझे किसी भी प्रकार का कोई कांटा छाला नहीं पड़ेगा, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। पठान साहब कहते हैं, प्रभु, इन छालों कांटों को देखकर ही तो, इनको विचार करके ही तो मैंने घर छोड़ दिया और आपको जूतियां पहनाने के लिए यहाँ चलाया। और प्रभु, आप कहते हैं कोई बात नहीं। अरे प्रभु, मैं काबुल से चल करके यहाँ तक आया था तो आपके घर भी आ सकता था। आप किसी सेवक को भेजकर मुझे संदेश भेज देते, मैं जूतियां लेकर वहीं चला आता। न प्रभु, आपके पाँव में कोई छाला पड़ता और न कोई कांटा चुभता। खबर देते खुद ही तुम्हारे पास ले आता, न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, छवि जिस रूप में मेरी बसा कर दिल में तू आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए रसखान बताओ, कहाँ मिलेंगे शाम बताओ, कहाँ मिलेंगे शाम
श्री कृष्ण की ये पठान साहब के साथ में वार्तालाप चलती रही है और इन्हीं वार्तालाप के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने उन रसखान पठान को अपने स्वरूप की पहचान कराई कि तू जिसको नन्हा सा बालक समझकर यहाँ आया था, मैं वो नन्हा सा बालक नहीं हूँ, ईश्वरों का ईश्वर हूँ, एक को ब्रह्म नित्य नास्ति हूँ। तेरी कुरान में जिसको अल्लाह कलम वहद कहा मैं वो गुरु नानक साहब ने नानक एक सुमरियों जाको जन्म मरण छूट जाए कहा मैं वो। बाइबल ने जिसको ट्रुथ सुप्रीम गॉड इज ओनली वन कहा मैं वो। अपनी पहचान कराई, अपने स्वरूप की पहचान कराई तो महाराज श्री कृष्ण की बातें सुनकर वो कवि, वो रसखान, वो पठान दीवाना हो गया और जात पात की मर्यादाएं छोड़कर ये बंधनों को तोड़कर वो रसखान पठान श्री श्याम के चरणों का दीवाना हो गया और प्रार्थना करने लगा प्रभु से। श्याम की बातें सुनकर कभी तो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू दुनिया का मालिक है ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा तेरी खातिर ये मैंने ठान लिया है, लिखूंगा तेरी खातिर ये मैंने ठान लिया है। श्याम प्रेम रंग बरसा दो, श्याम प्रेम रंग बरसा दो, बेहाल हुआ रस खान बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, पूछ रहा रस खान बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेगी शाम जानते हो? कहाँ मिलेंगे शाम पता चला? नहीं चला? एक बार हाथ सीधे करो, मीठी मीठी तालियां बजाओ और मैं जो कहूँ वो कहना। हमें तो यही मिलेंगे शाम, 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 हमें तो यही मिलेंगे शाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ